का स्वागत, सादर वंदन और अभिनंदन करते हुए हम मानपुर के हिंदी विषय से संबंधित टीएलएम को प्रस्तुत करते हैं। मेरा नाम विंध्य प्रकाश है और जैसा कि आप जानते हैं विराम चिन्हों के बारे में बच्चों को जानकारी बहुत कम रहती है। प्रायः वो विराम चिन्ह लगाने में भी वो गलतियां कर बैठते हैं। तो पहले तो ये बताना कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। जैसा कि जानते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि ठहरना, लंबे लंबे वाक्य या वाक्यांशों में रुकने के जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उनके बारे में बताना। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने वैसे तो विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है, लेकिन छोटे स्तर पर बच्चों को समझाने के लिए प्रमुख विराम चिन्हों को हम परिचित कराते हुए बताएंगे कि विराम चिन्ह के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, अप्रश्नवाचक चिन्ह की उपयोगिता क्या है, उसके किस प्रकार से पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह अलग होते हैं, इसकी पहचान कराना। इसी प्रकार से योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो समान एक तरह से शब्दों को के बीच में लगने, जैसे सुख या दुख के बीच में लगने वाले जो चिन्ह है योजक चिन्ह है। कोष्ठक का प्रयोग, कोष्ठक तो प्रमुखता से 3 प्रकार के होते हैं, सरल कोष्ठक, मतलब कोष्ठक और बृहद कोष्ठक। लेकिन उसका उपयोग हम वाक्य वाक्यांशों में किस प्रकार से करेंगे, इसकी प्रस्तुतिकरण करने के लिए बच्चों को हम विराम चिन्हों के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से मैंने कारक चिन्हों के बारे में भी बताया। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 मानी जाती है। अगर हम संस्कृत विषय के साथ इसको कोरिलेट करते हुए पढ़ाना चाहेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि संस्कृत विषय में कारकों की संख्या 6 होती है। कर्ता, कर्म, संकरणम, संप्रदानम, तदादानम, अधिकरणम, एत्याहुकारकानि। और इस प्रकार से हिंदी और संस्कृत दोनों विषय को एक साथ पढ़ाते हुए किस प्रकार से हिंदी में 8 और संस्कृत में 6 कारक का प्रयोग होता है, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही ये बताएंगे कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है। इस प्रकार से बच्चे इसका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे और पहचानेंगे कि वो कर्ता कारक है या कर्म कारक। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद।